सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की यह सीरीज चल रही है। हजारों पाठक इस सीरीज में घर पर बैठे बैठे बिना किसी पुस्तक के सरल ढंग से संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना तथा पुस्तकों को पढ़कर के समझना सीख रहे हैं। जो भी हमारे नए पाठक इस कक्षा को देखते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे सभी नए पाठक वर्तमान में जुड़ रहे हैं अथवा आगे चल के भविष्य में जुड़ेंगे, सभी पाठकों से निवेदन है कि आप इस सीरीज को पूरा पढ़ें क्रम के अनुसार। सभी वीडियोज को क्रम से पढ़ेंगे तभी आपको ये सीरीज अच्छी प्रकार से संस्कृत भाषा को सिखा सकेगी। प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है आपके लिए, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपकी सीरीज से खुलेंगी। इस कक्षा की यही विशेषता है कि प्रारंभ से इसमें संस्कृत सिखाई गई है, 0 लेवल से, और आपको किसी पुस्तक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना पुस्तक के संस्कृत भाषा को इस सीरीज से सीखेंगे। यही विशेषता है। देश विदेश में जहां पर भी लोग रहते हैं, पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं, उन सभी के लिए, अथवा पुस्तक खरीद सकते हैं, उस पुस्तक से भी सरल मैंने ये कोर्स तैयार कर दिया है। ठीक है, चलिएगा। और आपसे ये भी निवेदन करता हूं चलते चलते कि ये जो सीरीज बनाई जा रही है, ये 1 करोड़ लोगों को सामान्य 0 लेवल से संस्कृत भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ करके समझना सिखाने के लिए बनाई जा रही है। 1 करोड़ लोगों के लिए केवल ये एक ही बार कोर्स तैयार होगा, बार बार नहीं होगा। इसलिए आप इस कोर्स को भरपूर शेयर करते रहें आगे अपने लोगों में, जिससे वो भी बिना किसी पुस्तक के आराम से अपने समय का सदुपयोग करके संस्कृत भाषा को घर पर बैठे बैठे ही सीख जाएं। इसलिए ये काम किया जा रहा है। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ में यहाँ जुड़ जाइएगा। और यदि आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर का स्टेटस देखना चाहते हैं, प्रतिदिन हम स्टेटस लगाते हैं, अच्छा, तो आप हमें यहाँ पर निवेदन कीजिएगा कि हमें स्टेटस देखना है, तब हम आपका नंबर सेव करेंगे, तब आप हमारा स्टेटस देख पाएंगे, अर्थात देववाणी संस्कृतम व्हाट्सएप नंबर का। चलिएगा, जुड़िएगा, व्हाट्सएप से भी जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा। चलिए मित्रों, मैंने आपको अभी तक षष्ठी विभक्ति के जितने भी नियम हमें इस कोर्स में कवर करने थे, वो सारे नियम मैंने पढ़ा दिए। देखिए, प्रथमा विभक्ति के पूरे पढ़ा दिए मैंने, द्वितीया कहाँ कहाँ होती है ये भी बता दिया, तृतीया कहाँ कहाँ होती है ये भी बता दिया, चतुर्थी भी बता दी, पंचमी भी बता दी और षष्ठी भी बता दी। अब अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, अंतिम विभक्ति पर हम आ गए हैं कि सप्तमी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है। 2 से 3 कक्षाओं के अंदर हम आपको पूरी सप्तमी विभक्ति के नियमों को भी पढ़ा देंगे। आइएगा, कॉपी उठाइएगा, पेन उठाइएगा और सप्तमी का नियम 42वां 42 को लिखना आरंभ कीजिएगा। चलिए, हाँ लिखिएगा, नियमः 42 किसी भी क्रिया के आधार को
अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उदाहरण में आपको दिखाऊंगा। ये कहा कि किसी भी क्रिया, कोई भी क्रिया है, कैसी भी क्रिया है, ठीक है, उस क्रिया का जो आधार, आधार का अर्थ है वो क्रिया जहां होती है, ध्यान दीजिएगा, वह क्रिया जहां होती है, जिसमें होती है, ये ध्यान रखना है आपको, वह क्रिया जहां होती है उसमें उसकी क्या हो जाती है, संस्कृत भाषा में माने जहां होती है उसको कहने वाला शब्द क्या बन जाता है, अधिकरण कारक। अर्थात वो जो जहां होती है वो अधिकरण कारक बन जाता है, तो उसको कोई शब्द कहेगा फिर। ठीक है, और वाक्य में जो अधिकरण कारक बन जाता है, क्या वाक्य में जो अधिकरण कारक बन जाता है उसमें बताया कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा। सप्तमी विभक्ति कहां होती है, सबसे पहले आपको बता दिया अधिकरण कारक में। और अधिकरण कारक क्या होता है ये भी मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया। मानिएगा अभी मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, मैं कमरे में पढ़ा रहा हूं, क्या मैं कमरे में पढ़ा रहा हूं, क्रिया इसमें क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना क्रिया कहां हो रही है, करने वाला तो मैं हूं, परंतु वो क्रिया कहां हो रही है, कमरे में। तो कमरा क्या हो गया, अधिकरण। अब उस कमरे को कहने वाला हमारे पास अभी हिंदी में हमने शब्द ले लिया, कमरा ले लिया। तो कमरा शब्द वो जब वाक्य में प्रयोग करेंगे पढ़ाने क्रिया के साथ में, तो उसकी क्या, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी होगी। ये मोटा सा बता दिया, अभी बहुत सारे उदाहरण में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइएगा। जैसे नंबर 1, छात्राः विद्यालये संस्कृतं पठन्ति। क्या कहा, छात्राः माने छात्र संस्कृत को पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, विद्यालय में। पढ़ना क्रिया कहां हो रही है, पढ़ना क्रिया करने वाले छात्र हैं, कहां हो रही है, विद्यालय में। तो विद्यालय की क्या हो गई, अधिकरण संज्ञा, अधिकरण कारक संज्ञा हो गई। और अधिकरण होने से क्या विभक्ति हो गई उसमें, बोलो सप्तमी। राम के समान इसके रूप चलते हैं। तो विद्यालय सप्तमी, विद्यालय में नियम घट गया आपका 100%। ठीक है, बहुत सुंदर। अब ये समझ में आ गया, ये अधिकरण हो गया। ये ध्यान रखें, क्रिया का अधिकरण होना चाहिए और किसी का अधिकरण नहीं। और किसका अधिकरण होगा, क्रिया का ही होता मुख्य रूप से। नंबर 2, मनुष्याः नगरे वसन्ति। मनुष्य वो नगर में रहते हैं। तो यहां रहना क्रिया है, रहना क्रिया कहां हो रही है, बोलो नगर में हो रही है। साफ साफ है, कोई तो इसमें वो नहीं है।
नगर में कौन सी विभक्ति कर दी? सप्तमी, क्योंकि अधिकरण कारक बन गया। और देखिए ना 3, अहम कटे तिष्ठामि, मैं चटाई पर खड़ा हूं या रुका हुआ हूं। ठीक है, तिष्ठति का अर्थ होता है रुकना, मैं चटाई पर रुका हुआ हूं, चटाई पर मतलब स्थित हूं। ठीक है, तो स्थित होना क्रिया कहां हो रही है? माने मैं तो स्थित हो रहा हूं, मैं तो स्थित होने वाला हूं, परंतु मेरा स्थित होना कहां पर हो रहा है? कट पर, चटाई पर। कट का अर्थ होता है कटाहा, कटाहा का अर्थ होता है चटाई। ठीक है, मैट। ठीक है, तो सप्तमी में क्या बनेगा? कटे, अहम कटे तिष्ठामि, मैं कट पर स्थित हूं, चटाई पर स्थित हूं। आगे आइए 4, एते मार्गे गच्छन्ति। एते हमने आपको रूप याद करा दिया है, एषाः, एते, एतौ, एते माने ये सब। ठीक है, ये सब। मार्गे गच्छन्ति माने जाते हैं, कहां पर जाते हैं? गमन क्रिया कहां हो रही है जी? मार्ग में, मार्ग पर ही तो हो रही है। तो मार्ग की क्या हो गई? अधिकरण संज्ञा। अधिकरण संज्ञा होने से कौन सी विभक्ति हो गई? बोलो, सप्तमी। सप्तमी हुई है। ठीक है, हाँ। और आ जाइएगा 5, बालकाः गृहे कोलाहलं कुर्वन्ति। क्या कहते हैं? बालका, बालक, बच्चे, कोलाहलम कुर्वन्ति माने कोलाहल का अर्थ होता है शोर, नॉइज। कहां पर कर रहे हैं? घर में। तो गृह में सप्तमी हो गई है। गृह माने जो फलम के समान रूप आपको बता दिया था याद करने के लिए, नपुंसक लेंगे गृहम, तो गृह सप्तमी में भी ऐसे बनता है, एक वचन। घर में कोलाहल करते हैं अथवा कर रहे हैं। चलिए और देखिएगा 6, वयम पाकशालायाम भोजनम खादामः। हम सब पाकशाला माने किचन में, किचन में मैस के अंदर। किचन मतलब जो घर की किचन तो छोटी होती है, उसमें तो भोजन बनता है, उसमें कहाँ बैठ जाएंगे, पर जो बड़ी मैस होता है उसको किचन बोलते हैं। तो उस पाकशाला में भोजन खाते हैं। खाना क्रिया कहाँ हो रही है? बोलो, पाकशाला में। पाकशाला में हो रही है, सप्तमी हो गई, हो गई। चलिएगा और लीजिएगा, मैंने काफी उदाहरण आपके लिए रखे हैं इसके। 7वां उदाहरण, यूयम नगरे भ्रमथ। तुम सब नगर में घूमते हो। घूमना क्रिया कहां हो रही है? नगर में हो रही है, तो नगरे सप्तमी हो गई। 8वां, भवती उद्याने भ्रमति। आप माने आप कोई स्त्री है, माता बहन है, उनको कह रहे हैं आप उद्याने माने उद्यान में, बगीचे में, भ्रमति माने घूमती हैं। भ्रमण क्रिया कहां हो रही है बताइएगा? उद्यान में, तो उद्यान सप्तमी हो गई। जलम के समान रूप चल गया, फलम जलम। चलिएगा 9वां, फलानि वृक्षेषु भवन्ति। अब देखिएगा, भवन्ति का अर्थ है होना। होना भी तो एक क्रिया है, होते हैं। कहां होते हैं? अरे होना माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। फल का फल कहां पर होते हैं? वृक्षों पर होते हैं, वृक्षेषु। फलों के होने की क्रिया माने सत्ता विद्यमान, सत्ता की क्रिया कहां पर? सत्ता रूपी क्रिया वृक्षों के ऊपर। तो इसलिए वृक्षों में क्या हो गई? सप्तमी, बहुवचन में बहुत सारे वृक्ष हमने लिख दिए हैं, इसलिए एक वृक्ष भी कर सकते हैं। वृक्षे फलानि वृक्षे सन्ति।
भवंती अथवा फलानि वृक्षेषु भवंती, फल वृक्ष पर होते। ठीक है, चलिएगा, सरल है, ये कठिन नहीं है बिल्कुल। बस क्रिया का अर्थ देखना है। क्रिया तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, एक जैसी क्रिया तो सारी नहीं होंगी। कहीं पर अस्तित्व को बताने वाली क्रिया होती है, कहीं काम करने वाली क्रिया होती है, कहीं पढ़ने वाली, कहीं मुंह से होने वाली क्रिया होती है। ठीक है, वो देखना होता है। अब देखिए 10, त्वं पात्रे जलम नयति, ये गलत हुआ, नयसी होगा यहाँ। ठीक है, ठीक है, पढ़ाते समय ध्यान आ गया, करेक्शन हो गया। क्या है, त्वं पात्रे जलम नयसी, तुम पात्र में जल को, नयसी माने ले जाते हो। तो ले जाना माने जो पात्र में, तो जल का, जल कहां पर है, जल का ले जाना किस में हो रहा है, जल का ले जाना किस में हो रहा है, पात्र में। ठीक है, पात्र में तो हो रहा है, जल को ले जाया जा रहा है, परंतु उस जल का रखने का आधार माने जिसको ले जाया जा रहा है उसका आधार क्या है, आधार क्या है, पात्र है, बर्तन है। तो क्या है, ये पात्र में सप्तमी हो गई, पात्रे, पात्र माने बर्तन। ठीक है, ऐसे ही 11वां देखिएगा, तिलेषु तैलम अस्ति, क्या, तिलेषु तैलम अस्ति, तिल होते हैं, तिल काले तिल होते हैं, सफेद तिल होते हैं। तो कह रहे हैं कि तैल, तैल जो तेल, ऑयल, ऑयल कहां पर होता है, माने ऑयल का अस्तित्व कहां पर होता है, तिलो, तिल, तिल के, तिल का जो तेल होता है उसका वो कहां होता है, तिल का तेल तिल के अंदर होता है। तो इसलिए क्या है, तिलों में तेल है, या अस्थि भी कर सकते हैं, भवती भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, होता है या है। ठीक है, तो तिलेषु में सप्तमी हो गई, माने होना रूपी क्रिया का आधार कहां है, तिल, इसलिए तिलेषु बहुवचन में करें। बहुत सारे तिल होते हैं, तिल के दाने, तो एक तो नहीं होता। चलिएगा, अंतिम उदाहरण और मैं दे रहा हूं आपको, बारहवां, बालाः सायं मार्गे कूर्दनम कुर्वन्ति, बालाः माने बच्चे, बालक लोग, छोटे छोटे बच्चे। सायं ये अव्यय है, ठीक है, इसका रूप नहीं चलता। सायकाल के लिए माने इवनिंग के लिए दो शब्द है हमारे पास में, एक तो सायं है और दूसरा शब्द है एक सायंकालः। इसके रूप चलते हैं, इसके तो रूप चलते हैं, इसके रूप नहीं चलते, ये अव्यय है, तो हमने इसी को रखा हुआ है, इसको नहीं रखा हुआ, इसको आगे दिखाएंगे आप। ठीक है, तो साय इवनिंग में, शाम को, मार्ग में, कूर्दन माने कूदते हैं, उछल कूद करते हैं। तो उछल कूद करना क्रिया कहां करते हैं, मार्ग में। तो मार्ग क्या हो गया, अधिकरण हो गया, अधिकरण होने से उसमें सप्तमी हो गई। ठीक है जी, ये आपको मैंने 12 उदाहरण दिए, मैंने ही बनाए 12 उदाहरण। आपको किसी भी पुस्तक में आपको 12 उदाहरण नहीं मिलेंगे इस नियम के, एक दो नियम देकर के छुट्टी कर देते हैं। और ये बोलने वाली पुस्तक मैंने आपको अधिक नियमों वाली बना दी है। ठीक है, अब ये आपको नियम हो गया, एक नियम और है अभी आज की कक्षा में, एक नियम और पढ़ते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा, जल्दी लिख तैयार हो जाइएगा, फिर आपको गृह कार्य भी देना है। नियम 43 लिखिएगा, विषय में बारे में अर्थ में तथा समय बोधक
शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, एक तो विषय में हम बोलते हैं, उसके विषय में, इसके विषय में, वहां आधार नहीं बनता वास्तव में। ठीक है, और बारे में भी वही अर्थ है, बारे में और विषय में एक तरह से पर्यायवाची है भाई, उसके बारे में, उसके विषय में, ऐसे बोलते, कभी बारे में बोल देते, कभी विषय में बोल देते। एक अर्थ में बोलते हैं, जैसे इसके अर्थ में यह शब्द बोलते हैं भाई, इसके अर्थ में यह शब्द प्रयोग होता है, तो इस प्रकार के अर्थ में, माने प्रसंग में, माने आता उसके स्थान में, ऐसा कह सकते हैं। ये वाक्य में, माने ये शब्द जिसके बारे में कहे जाए, जिसके विषय में, जिसके बारे में, जिसके अर्थ में। ठीक है, तथा समय बोधक, समय को बताने वाले शब्द, समय को बताने वाला जैसे दिन हो गया, ठीक है, रात्रि हो गई, ठीक है, और ये सारे क्या है, समय बोधक शब्द हैं। महीना, मास हो गया, वर्ष हो गया, ठीक है, और ये कलयुग आदि, ये सारे समय बोधक शब्द हैं, समय को बताते हैं एक को। मध्याह्न हो गया, ठीक है, प्रातः काल हो गया, सायंकाल हो गया, ठीक है। ये समय बोधक शब्दों में जब इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कौन सी विभक्ति लगानी है इनमें? सप्तमी, ध्यान रखिए, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको उदाहरण से ये बात समझ में आएगी, क्लियर आइएगा। ये देखिए, नंबर 1, जैसे मामा इच्छा मोक्षे अस्ति, क्या? मामा इच्छा मोक्षे अस्ति, इसका अर्थ क्या निकल के आया? मेरी इच्छा मोक्ष के विषय में है अथवा मोक्ष के बारे में है, ये अर्थ निकल के आ रहा है। तो जिसके बारे में, जिसके विषय में, तो उस शब्द में सप्तमी होती है। इसमें किसके विषय में? मोक्ष के विषय में, मोक्ष सप्तमी हो गई, सरल है, ठीक है। ऐसे ही 2, तवा इच्छा धनार्जने अस्ति, तुम्हारी इच्छा धनार्जन माने धन कमाने के विषय में है या धन कमाने के बारे में है। तुम धन कमाने के विषय में सोचते हो, तुम्हारी इच्छा जो है, चिंतन है, तो धनार्जने में सप्तमी हो गई। और देखिएगा, अहम रामे वदामि, देखिए यहां पर देखिएगा, अहम रामे वदामि, तो यहां पर क्या है? मैं राम के विषय में बोल रहा हूं, ये अर्थ आएगा। मैं राम में बोल रहा हूं, कोई संगति नहीं, मैं राम के विषय में बोल रहा हूं अथवा बोलता हूं, कहता हूं, तो विषय में अर्थ आ गया, अथवा राम के बारे में, ये की बात है। और देखिएगा 4, सह कृष्णे लेखिष्यति, 4 तो वह कृष्ण के विषय में लिखेगा अथवा कृष्ण के बारे में लिखेगा, यही अर्थ निकल के आ रहा है। यहां पर अधिकरण नहीं बन रहा है क्रिया का, क्रिया का अधिकरण क्या बनेगा? लिखना तो कॉपी पर होगा, कॉपी बनेगा अधिकरण तो, परंतु यहां विषय में, बारे में आ रहा है अर्थ निकल के, तो भी सप्तमी हो जाती है, ठीक है। देखिएगा, अहम दिने विद्याम पठामि, अब यहां पर क्या है? दिन शब्द मैंने समय बोधक ले लिया, मैं दिन में विद्या को पढ़ता हूं, क्या? मैं दिन में विद्या को पढ़ता
अब देखिएगा, दिन क्या है, समय बोधक शब्द है भाई। जो पढ़ना क्रिया है वो तो कहीं किसी स्थान पर हो रही होगी, वो तो आधार बनेगा, वो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, हम उसको नहीं बताना चाह रहे। जो दिन है, दिन वो समय बोधक है, तो वो आधार बन नहीं रहा क्रिया का, ठीक है, तो उसमें भी सप्तमी कर दी, दिन में समय बोधक शब्दों में भी सप्तमी हो जाती है। चलिए अब आगे आ जाइएगा। सायंकाले भ्रमणार्थम गच्छति। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैंने बता दिया था पहले, चतुर्थी के अर्थ में के लिए अर्थ में किसी शब्द के पीछे अर्थम लगा देते हैं तो अर्थ क्या बन जाता के लिए। तो भ्रमणार्थम का अर्थ क्या हुआ, घूमने के लिए, ठीक है। और देखिए वह घूमने के लिए जाता है, किस समय जाता है, तो कहते हैं सायंकाले। ये क्या है, इसके रूप चलेंगे, सायंकाले अव्यय नहीं है, तो सायंकाल में, इवनिंग में वह घूमने के लिए जाता है। तो इसमें क्या हो गई, सप्तमी लग गई, राम के समान सप्तमी का रूप बन गया। और देखिएगा 7वां, त्वम मध्याह्ने भोजनम कारोषि। ये ध्यान देंगे, बहुत सारे लोगों को यह ज्ञान नहीं होता है, वो सोचते हैं जब ऐसे लिखते हैं ये इसमें हा पहले, हा का उच्चारण पहले किया जाता है, न का बाद में, फिर आ का किया जाता है, ठीक है, हा ना, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं मध्याह्न, हा बाद में बोलते हैं, ना पहले बोल देते, वो गलत है, न बाद में, हा पहले, मध्याह्न, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, त्वम मध्याह्ने माने दिन में, ये भी समय बोधक है, दिन को कह रहा है, मध्याह्न नून को कह रहा है, दोपहर को, तो इसमें भी सप्तमी हो गई। मैं तो दिन में, मध्याह्न काल में भोजन करता है। नंबर 8 देखिएगा, अर्थ में, जो मैंने आपको अर्थ बताया था कि अर्थ में जब अर्थ प्रकट हो, इसका प्रयोग बहुत कम मिलता है पर मिल जाता है, ठीक है, पढ़ते पढ़ाते समय काफी प्रयोग करते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण लिखा है, अधिक नहीं लिखे, ठीक है, उदाहरण लिखा है मैंने, 8वां है, मनुष्य नर शब्द से प्रयोग अस्ति। यहां है मनुष्य, मनुष्य के अर्थ में, ये अर्थ है, मनुष्य के अर्थ में नर शब्द का प्रयोग है, माने नर शब्द का प्रयोग किया जाता है, माने मनुष्य को नर भी बोलते हैं। इस प्रकार से अर्थ में अर्थ निकल के आता है, ठीक है, और इसका कम प्रयोग है, चिंता की बात नहीं है, ऐसे उदाहरण कहीं आए तो ऐसे लगा देना सप्तमी। तो मनुष्य माने मनुष्य के अर्थ में नर शब्द से प्रयोग अस्ति, नर शब्द का प्रयोग होता है। चलिएगा, ये 2 नियम मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है, 2 नियम पढ़ाए मैंने आपको, 8 और 12, 20 उदाहरण भी साथ में आपको समझाए हैं। किसी भी पुस्तक में 20 वाक्य से ज्यादा बनाने के लिए नहीं देते, जो कि मैंने आपको बना के दिखा दिया 20 वाक्य। अब आपको गृह कार्य दे रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं आप सभी लोग कार्य करने वाले लोग हैं, बहुत अधिक नहीं मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी का मतलब एक कक्षा में आपको बहुत अधिक हो जाएगा, फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इस बात को मुझे बहुत बार बार ध्यान रखना होता है, कभी कभी कक्षा बड़ी हो जाती है, फिर हम उसको कम करते हैं, अधिक ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसी जल्दी तो नहीं है, आयु तो बहुत लंबी है, संस्कृत भी सीख लेंगे और भी काम करने हैं, केवल संस्कृति तो नहीं सीखनी, ठीक है। तो अब आपको मैंने ये उदाहरण समझा दिए, अब आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूं। 20 वाक्य मैंने बनाए हैं, आप 10 वाक्य बनाइएगा। कितने? 10 वाक्य आप बनाइएगा, 7 वाक्य इसके बनाइएगा, इस वाले नियम के, पहले वाले के,
अधिकरण वाले के साथ आराम से बना सकते हैं, बहुत कई सारी धातुएं लिखा दी हैं उसमें बनाइएगा, कुछ इसमें से झाड़ लीजिएगा, कहीं के बदल लीजिएगा, ब्रिक या उद्यान की जगह और कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। तो 7 वाक्य आपको इस नियम के बनाने हैं और 3 वाक्य आपको इसके बनाने हैं। मैं अधिक दे ही नहीं रहा आपको, 3 वाक्य बनाने, टोटल आपको कितने बनाने, 10 सेंटेंस बनाने, 10 वाक्य, 10 वाक्य बनाने हैं ये, ठीक है। ये आपका गृह कार्य हो गया, ठीक है। फिर अगली कक्षा में मैं आपको शब्द रूप याद कराऊंगा, कुछ नियम पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब नियम तो धीरे धीरे विभक्तियों वाले नियम समाप्त हो गए, अब आपको मैं छोटी छोटी स्टोरी पढ़ाना चालू करूंगा। हर 1-2 कक्षा के बाद आपको एक स्टोरी पढ़ाई जाएगी, तब आपको अभ्यास कराया जाएगा, उसमें साथ साथ नियम और भी बहुत सारे नियम है, संधियां पढ़ानी है अभी, और भी प्रत्यय है उनको भी पढ़ाना है, परंतु अब ये सब विभक्ति वाले नियम आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको हम छोटे छोटे कहानियां उनके माध्यम से आपको अर्थ करना भी सिखाएंगे और संभाषण भी आप उसमें सीखेंगे, ठीक है। अब सारा साथ चलेगा। 44 कक्षाएं हो गई हैं, लगभग हम सोच के चल रहे हैं इसको 75 से 90 क्लास के बीच में इसका कोर्स बना देना है हमको, ठीक है। तो अब अभ्यास के लिए काफी हमारे पास समय है, अभी कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे की कक्षा में मिलेंगे, तैयारी कीजिएगा और फेसबुक के समूह में अपना कार्य शेयर कीजिएगा, हम अप्रूव करते हैं आपके कार्य को, हमको बहुत प्रसन्नता होती है और दूसरे लोग देखते हैं उनको भी प्रसन्नता होती है कि यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन चल रहा है रियल में, यहाँ केवल बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, सर्वेभ्यो नमः।